नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ कर रहे हैं, जहां गोवा अग्निकांड में इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है कि थाईलैंड में हिरासत में लिए गए हैं लूथरा ब्रदर्स। थाईलैंड में पकड़े गए हैं गौरव और सौरभ लूथरा। आज शाम तक भारत लाए जा सकते हैं। भारत में उन पर अब कार्रवाई होगी। नाइट क्लब हादसे में मुख्य आरोपी हैं लूथरा ब्रदर्स। गोवा अग्निकांड हादसे में 25 लोगों की जान गई थी। इस पूरे मामले में दोनों ही लूथरा ब्रदर्स मुख्य आरोपी हैं, लेकिन ये भाग गए थे। यहाँ से ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। फुकेट की पुलिस ने इन्हें पकड़ा है। पहली तस्वीर भी सामने आ गई है फुकेट की पुलिस की तरफ से जब इन्हें पकड़ा गया उसके बाद की। अब इन्हें वहीं पर कोर्ट में पेश करके ट्रांजिट रिमांड पर भारत लाया जाएगा, जहां पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। गोवा अग्निकांड आपको याद होगा, नाइट क्लब में एक आग लगने का घटनाक्रम और उसके बाद 25 लोगों की जान चली जाती है। वो सभी परिवार न्याय की आस में बैठे हुए हैं। अब ये तस्वीर देखिए, दोनों ही भाइयों की तस्वीर सामने आ गई है, जो ये पूरा घटनाक्रम होते ही यहाँ से फरार हो गए थे, गोवा से फरार हो गए थे और इंडिगो की फ्लाइट लेकर के थाईलैंड के फुकेट में जा बसे थे। वहां से पहुंच करके उनकी तरफ से एक पोस्ट किया जाता है कि उन्हें इस हादसे का दुख है, लेकिन ये फरार हो जाते हैं। पुलिस की तरफ से प्रयास किए गए और अब जब इंटरपोल ने ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है फुकेट की पुलिस के द्वारा ही, और अब इन्हें भारत लाया जाएगा, जहां आगे की कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ इन्होंने अपनी जो जमानत याचिका है वो भी लगा दी, अग्रिम जमानत याचिका लगा दी है, उस पर भी कोर्ट में सुनवाई होनी है। लेकिन 25 लोगों की जान नाइट क्लब के हादसे में गई थी, आग लगने की घटना में गई थी। वो सभी परिवार मांग कर रहे हैं कि इन लोगों को भी कड़ी कार्रवाई के तहत सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि जो जरूरी सेफ्टी नियम थे उनकी अनदेखी की गई थी नाइट क्लब में। लूथरा ब्रदर्स की गिरफ्तारी की जो ये पहली तस्वीर है अब वो सामने आई है। रजनीश, पहली तस्वीर सामने आ गई है, अब इंतजार हो रहा है लूथरा ब्रदर्स को भारत लाने का। देखिए, थाईलैंड के पटोंग बीच जो फुकेट में है उसके रूम नंबर 345 से गौरव और सौरभ लूथरा को पकड़ा गया है और अब उनको होटल से इमिग्रेशन डिपार्टमेंट लाया जा चुका है। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में इस समय सारी जो कागजी कार्रवाई है वो इस समय चल रही है और जो ये फोटोज देखी जा रही हैं ये इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनके साथ सौरभ और गौरव लूथरा इस समय है, जो इंडिया डेली इस समय एक्सेस कर रहा है एक्सक्लूसिव। इसके अलावा अगर बात की जाए दोनों की, तो दोनों को ये बताया जाए एक बार इमिग्रेशन जो डिपार्टमेंट की सारी जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी कर ली जाएंगी तो उसके बाद इनको भारत लाया जाएगा। बहुत मुमकिन है आज शाम तक या कल तक जो सौरभ और गौरव लूथरा को भारत लाया जाएगा। उसके बाद भारतीय कानून के हिसाब से इन पे कार्रवाई शुरू होगी। बिल्कुल, देखिए एफआईआर में कई सारे खुलासे किए गए थे कि जो फायर सेफ्टी इंतजाम होने चाहिए थे नाइट क्लब में वो नहीं थे। इस पूरे मामले पर इनकी तरफ से बस एक सोशल मीडिया पोस्ट किया जाता है, इन्हें दुख होता है। दुख इतना ज्यादा होता है कि सीधे थाईलैंड जा पहुंचते हैं। अब थाईलैंड से जब इन्हें भारत लाया जाएगा तो उसके बाद आगे की कार्रवाई किस तरीके से आगे बढ़ने वाली है? देखिए, जाहिर तौर पे ये जो है वो इस अग्निकांड के बाद जो है वो फरार हो गए थे। हालांकि चाहे वो कोई भी जो सोशल मीडिया पे पोस्ट करें दुख हुआ है या नहीं हुआ है ये अलग बात है। अगर इनको दुख होता तो ये यहाँ वहाँ रुकते और कानून का सामना करते, जो सारी सच्चाई है उनको कानून के सामने रखते, ना कि ये बाहर भाग जाते। इनके भागने के पीछे के एक ही मकसद साफ होता है कि ये जो है वो इनके दिमाग में क्रिमिनल जो है वो प्लान तैयार था कि अगर हम यहाँ पर रहेंगे तो पकड़े जाएंगे, तो इससे अच्छा हम बाहर भाग जाएं। तो इस तरीके क्रिमिनल माइंड के तहत ये लोग बाहर भागे थे। हालांकि बाहर अभी ने फुकेट से जो है वो पकड़ लिया गया है। भारत जब लाया जाएगा तो भारत में लाने के बाद इनको सबसे पहले जो है वो इनको जो है अरेस्ट किया जाएगा। इनकी अरेस्टिंग डाली जाएगी और अरेस्टिंग डालने के 24 घंटे के अंदर अंदर इनको कोर्ट में पेश करना होगा, जहां पर ये कोर्ट के ट्रायल को फेस करेंगे। और जाहिर तौर पे जब कोर्ट में इनको पेश किया जाएगा तो पुलिस इनकी रिमांड लेगी और रिमांड के दौरान इनसे तमाम वो सवाल जवाब करेगी कि आखिर ये कैसे भागे थे, किसकी मदद से भागे थे, होटल में उस समय जो है ये मौजूद थे या नहीं थे, किसकी गलती थी, किसका सबसे बड़ा जो लूप पॉइंट था जिसके चलते 25 लोगों की जान चले गई। इसके अलावा इनका भागने के पीछे इनको मदद किसने की थी। और एमईए ने जैसा कि ये सामने आया था कि एमईए ने इनका जो पासपोर्ट है वो भी सस्पेंड कर दिया था। तो अब ये तमाम जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं, ये लूथरा ब्रदर्स जब भारत पहुंच जाएंगे तो उसके बाद इन तमाम कानूनी प्रक्रियाओं से इनको गुजरना होगा। और जाहिर तौर पे चूंकि हादसे के बाद अगर ये भारत में रुकते और कानून का सामना करते, कानून के सामने तमाम सबूत तमाम बातें रखते, तो इनके लिए एक आसान ट्रायल हो सकता था। लेकिन चूंकि ये भाग गए, क्रिमिनल माइंड इनका जो है वो काम किया, ये मौके से भाग गए, इन्होंने कानून का सामना नहीं किया, इन्होंने उन लोगों के परिजनों से मिलने में
जहमत नहीं उठाई। जो 25 लोग मर गए थे, किसकी लापरवाही थी? आप कानून से क्यों भागे? लापरवाही क्यों की आपने? क्या आपने लाइसेंस लिया था, नहीं लिया था? फायर की एनओसी ली थी या नहीं ली थी? अगर नहीं ली थी तो आपका ये जो बार है, ये बार कैफे या ये जो भी जो जगह थी, वो कैसे चल रहा था? किसकी शह पे चल रहा था? किसकी मिलीभगत से चल रहा था? ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो इन्वेस्टिगेशन में साफ होंगी, और इन्वेस्टिगेशन में एक बार चीजें साफ होंगी तो जाहिर तौर पर कई और जो कर्मचारियों, चाहे वो गोवा में जो एमसी जो लाइसेंस विभाग है, उसके अधिकारियों पे जाहिर तौर पे गाजगिरी तय है। कुछ तस्वीरें आ रही हैं, वो भी हम दर्शकों को दिखा देते हैं। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में जो ये बड़ा एक्शन हुआ है, उसके बाद की पहली तस्वीर निकल करके सामने आ गई है। ये तस्वीर देखिए, लूथरा ब्रदर्स की गिरफ्तारी की पहली तस्वीर है। फुकेट की पुलिस की तरफ से इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, और इसके बाद क्योंकि इंटरपोल ने ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया था, इसके बाद अब इन्हें भारत प्रत्यर्पित किया जाएगा, भारत लाया जाएगा, जहां पर इन पर आगे की कार्रवाई होगी। 24 घंटे के भीतर भीतर पहले तो इनका जो मेडिकल टेस्ट है वो करना होगा, और उसके बाद कोर्ट में ट्रायल के लिए इन्हें लेकर के जाएंगे। गोवा पुलिस की तरफ से उस याचिका का भी विरोध किया जा रहा है जिसमें इन्होंने अग्रिम जमानत दाखिल की है, वो याचिका का विरोध अब गोवा पुलिस कर रही है। लेकिन ये जो पहली तस्वीर आई है वो आपको इंडिया डेली पर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। लूथरा ब्रदर्स की ये तस्वीर देख लीजिए। गौरव, सौरभ, ये दोनों भाई जो कि इस नाइट क्लब के मालिक थे, लेकिन इस घटना के तुरंत बाद ये फरार हो जाते हैं। इंडिगो की फ्लाइट लेते हैं, थाईलैंड के शहर फुकेट जाते हैं, और वहां से पोस्ट करके बस छोटा सा एक दुख जाहिर करते हुए कह देते हैं कि जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। लेकिन रजनीश, एक सच ये भी है कि बार बार इन लोगों को अल्टीमेटम दिया गया था कि जो फायर सेफ्टी उपकरण है वो नाइट क्लब में लगा ले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखिए मीनाक्षी, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जो क्लब था उसमें कौन कौन से लूप पॉइंट्स थे, कौन कौन सी चीज़ों की लाइसेंस नहीं लिए गए, चाहे वो फायर सेफ्टी जो है वो इक्विपमेंट्स हो या तमाम दूसरे जो इक्विपमेंट्स हो, ये आपने क्यों नहीं लगाए? और अगर आपने नहीं लगाए थे तो आपको क्लब चलाने की जो है वो इजाज़त किसने दी? क्या कानूनी कार्रवाई नहीं की गई? और अगर कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो किसकी शह पे या किसके दबाव में अधिकारियों ने ऐसा नहीं किया? ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर, जैसा मैंने आपको बताया कि आने वाले समय में उन तमाम लोगों के नाम और चेहरे भी साफ होंगे जिनकी शह पर ये नाइट क्लब, जो अवैध नाइट क्लब अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, अवैध नाइट क्लब भी जो है वो चल रहा था, जिसमें तमाम जो सेफ्टी नॉर्म्स है उनको धता बताकर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। हालांकि लोगों को ये नहीं पता कि फायर सेफ्टी अलार्म्स या इक्विपमेंट्स या फिर तमाम दूसरे जो सेफ्टी जो स्टेप्स है उनको फॉलो किया गया या नहीं किया गया। लोग क्लब में जाते हैं, इंजॉय करते हैं और वापस चले जाते हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी क्लब मालिकों की होती है कि वो तमाम सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो करें, और उन सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो करवाने की जिम्मेदारी होती है कंसर्न डिपार्टमेंट्स की। अब कंसर्न डिपार्टमेंट्स ने ऐसे क्लब्स को रन करने की इजाजत क्यों दी? ये तमाम ऐसी चीजें जिनके सवाल क्या एक्शन लिया गया है उन अधिकारियों पर जिन्होंने फायर सेफ्टी नॉर्म्स को दरकिनार किया, नाइट क्लब चलाने के लिए इन्हें लाइसेंस दिया, फायर सेफ्टी का इन्हें लाइसेंस दिया, जबकि एफआईआर में यह खुलासा हुआ है कि जो फायर सेफ्टी ऑडिट है वो बहुत लंबे वक्त से पेंडिंग था। देखिए सबसे बड़ी बात मीनाक्षी, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिन नियमों को धता बताकर ये क्लब जो चलाया जा रहा था, ये किसकी शह पर चलाया जा रहा था, कौन इनको शह दे रहा था, और किसके दम पर ये लोग जो है सारे नियमों को धता बता रहे थे? क्या अधिकारियों ने इस पे कार्रवाई करने की कोशिश की, या जो कंसर्न जो कर्मचारी हैं, जो कंसर्न अधिकारी हैं, वो जो है वो उन्होंने इनको नोटिस दिया, फायर ऑडिट करवाया, नहीं करवाया? अगर नहीं करवाया तो लंबे समय से क्यों नहीं करवाया, और नहीं करवाया तो इनको इस क्लब को चलाने की इजाजत दी किसने? ये तमाम ऐसी चीजें हैं, जब ये वो भारत लाया जाएगा तब इनसे पूछताछ होगी कि इन्होंने फायर सेफ्टी नॉर्म्स या फायर सेफ्टी जो इक्विपमेंट्स लगाने के लिए किससे कांटेक्ट किया था, एनओसी के लिए कब अप्लाई किया था, इन्हें एनओसी क्यों नहीं मिली थी, और एनओसी ना मिलने के बाद इन्होंने कौन अधिकारी ऐसे थे जिन्होंने इनको शह दी कि आप नाइट क्लब चलाइए, कोई जरूरत नहीं है एनओसी की और आप चलाइए। उसकी एवज में क्या लूथरा ब्रदर्स ने उन कर्मचारियों को कोई फायदा पहुंचाया? अगर फायदा पहुंचाया तो किस तरीके से यह फायदा पहुंचाया गया था, और कौन कौन लोग, खासतौर वो कर्मचारी जिन्होंने ऐसे नाइट क्लब्स को चलाने के लिए शह दी, उनकी मदद की और तमाम नियमों को धता बता दिया? तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको जब ये लूथरा ब्रदर्स भारत आ जाएंगे तब इनसे पूछताछ होगी, तब उन अधिकारियों के और उन कर्मचारियों के नाम साफ होंगे, उनके चेहरे साफ होंगे कि किन लोगों की शह पर ये अवैध क्लब चल रहा था। ठीक है रजनीश, उनका काला चिट्ठा भी खुलेगा, लेकिन सवाल यहाँ ये भी है कि अभी तक कितनी गिरफ्तारियां इस मामले में हुई है, क्या क्या एक्शन लिया गया है, ये बैकग्राउंड समझना भी बेहद जरूरी है, ताकि वो 25 लोग जिनके परिवार न्याय की आस में बैठे हुए हैं उन्हें ये ना लगे कि उनके साथ अब गलत हो रहा है। कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं इस मामले में।
देखिए, कई लोगों से इस समय पूछताछ चल रही है। जैसे क्लब का जो मैनेजर है, उस समय जितने भी लोग वहाँ पे काम कर रहे थे, वो लोग, उन तमाम लोगों को डिटेन करके उनसे पूछताछ चल रही है कि वो कब से यहाँ पे काम कर रहे थे, क्या उनको फायर सेफ्टी जो इक्विपमेंट्स हैं उनके बारे में जानकारी थी या नहीं थी, एनओसी के बारे में जानकारी थी या नहीं थी, और लूथरा ब्रदर्स के उनकी इस मामले को लेकर किस तरीके की बातें हो रही थी, या फिर लूथरा ब्रदर्स जब भारत से फरार हुए थे तब क्या उसके बाद ये लोग उनके कॉन्टैक्ट में थे या नहीं थे। ये तमाम ऐसी चीजें जिनको लेकर लगातार कई लोगों से पूछताछ इस समय चल रही है, और एक बार जब पूछताछ होगी तब ये जो है वो स्टैब्लिश होगा कि किसका रोल क्या है, किसकी जो है किसकी जो अगर ये कहा जाए किसने नियमों को धताया बताया, किसको सब कुछ पता होने के बावजूद इस पूरे जो अगर ये कहा जाए, देखो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये हत्याकांड ही है। आपको सब कुछ पता था कि भैया अगर आग लग जाएगी तो उसके फायर सेफ्टी जो इक्विपमेंट्स नहीं है, तो आपने तमाम लोगों की जान को जोखिम में डाला, उनके जान को दांव पे लगाया, तो ये एक हत्या ही कही जाएगी। और अब उन तमाम लोगों से जो है वो पूछताछ इस समय, जैसे मैंने आपको बताया कि क्लब के मैनेजर, क्लब के जो को ओनर्स हैं वो, या क्लब के उस समय जिस समय ये पूरा घटना घटी थी उस समय कौन कौन लोग वहां पे काम कर रहे थे, उन तमाम लोगों से डिटेन करके इस समय पूछताछ चल रही है, और ऑफिशियली गिरफ्तारी तब जो है वो डाली जाएगी कई और लोगों की, जब लूथरा ब्रदर्स यहां पे आ जाएंगे। पूछताछ लूथरा ब्रदर्स से होगी और कर्मचारियों से होगी, उसके बाद ये स्टैब्लिश किया जाएगा कि किसका रोल कितना है इस पूरे अग्निकांड में। बिल्कुल, अब ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं सौरभ, लूथरा की ये तस्वीर है जिसे गिरफ्तार किया गया है फुकेट में। अब हमें जरा ये भी याद करना चाहिए रजनीश की जब ये प्रत्यर्पण हो रहा है तो दोनों देशों के बीच के साझेदार कैसे हैं, दोनों देशों के बीच की साझेदारी कैसी है, दोनों देशों के बीच के रिश्ते कैसे हैं कि ये प्रत्यर्पण संधि इतनी ट्रांसपेरेंट है कि मात्र 4 दिन के भीतर न केवल इन्हें गिरफ्तार किया गया बल्कि आज के आज ही इन्हें भारत तक पहुंचा दिया जाएगा। देखिए, अगर इनको प्रत्यार्पण किया जा रहा है तो जाहिर तौर पे दोनों जो है वो थाईलैंड और जो भारत के बीच जो है वो जो प्रत्यार्पण संधि है काफ़ी मजबूत है और काफ़ी सरल है। हालांकि अगर प्रत्यार्पण संधि की अगर बात की जाए तो सबसे जो टफ प्रत्यार्पण संधि है वो अगर किसी की है तो अमेरिका और जो भारत के बीच जो प्रत्यार्पण संधि है वो सबसे टफ है। कई कागजी कार्रवाई, कई कानूनी प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। इसीलिए आपको याद होगा कि अनमोल बिश्नोई को जो डिपोर्ट किया गया तो काफ़ी लंबा समय लग गया था, काफ़ी लंबा वक्त लग गया था जब अनमोल बिश्नोई को डिपोर्ट किया था। लेकिन थाईलैंड से के साथ जिस तरीके की प्रत्यार्पण संधि है वो काफी सरल है। कागजी कार्रवाई एक बार पूरी हो जाएगी तो जाहिर तौर पे फिर वहां पे इन दोनों लूथरा ब्रदर्स को रोकने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि वहां पे उन्होंने कोई क्राइम किया नहीं, वो क्राइम भारत में हुआ था। अब भारत सरकार जो एमईए है उन्होंने थाईलैंड सरकार से कॉन्टैक्ट किया, उनको तमाम चीजें दी। उसके बाद जब जो थाईलैंड सरकार थी वो कन्विंस हो गई, उसके बाद इन लोगों को प्रत्यार्पण करने की जो है तैयारियां शुरू हो गई। जैसा मैंने आपको बताया कि इस समय वो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट पे सौरभ और गौरव लूथरा मौजूद है और तमाम कागजी कार्रवाई को पूरा किया जा रहा है। एक बार कागजी कार्रवाई पूरी हो जाएगी उसके बाद इन लोगों को भारत डिपोर्ट कर दिया जाएगा और जैसे ही ये भारत पहुंचेंगे तभी यहां पर एयरपोर्ट पर ही इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऑफिशियली इनकी गिरफ्तारी डाली जाएगी। उसके बाद इनका मेडिकल करवा के इनको जल्द से जल्द कोर्ट में पेश किया जाएगा। हालांकि कोर्ट में पेश करने का जो टाइम होता है वो 24 घंटे का होता है। 24 घंटे के भीतर कभी भी जो गोवा पुलिस है इनको कोर्ट में कंसर्न कोर्ट में पेश कर सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि 24 घंटे का वक्त ही गोवा पुलिस लेगी। हो सकता है कि गिरफ्तारी होने के बाद 2 घंटे के अंदर इनका मेडिकल करवा के कोर्ट में पेश कर दिया जाए। ये 24 घंटे का तो कानूनी प्रावधान होता है कि जब किसी की गिरफ्तारी की जाती है तो 24 घंटे के भीतर उनका मेडिकल करवा के उनको कोर्ट में पेश करना होता है। हालांकि 24 घंटे से पहले भी गोवा पुलिस इनको कोर्ट में पेश कर सकती है। जी बिल्कुल, 2 तस्वीरें सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा। आप समझ गए होंगे कि ये वही गोवा नाइट क्लब के मालिक हैं जिन पर अब ये शिकंजा कसा गया है। लेकिन रजनीश, इन्हें कहीं ना कहीं इस बात का एहसास था कि इनके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा, इनकी गिरफ्तारी होगी और यही वजह रही कि इन्होंने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल कर दी। उस पर भी सुनवाई होने वाली है। हालांकि गोवा पुलिस की तरफ से उसका विरोध भी किया जा रहा है। आज इस पूरे मामले में क्या कुछ हो सकता है? देखिए, रोहिणी कोर्ट में, दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में भी इन दोनों ने जो है वो अपनी जमानत याचिका को लगाया था, लेकिन हालांकि उस पर अभी बहस शुरू नहीं हुई थी। उससे पहले इनकी गिरफ्तारी हो गई। अब गिरफ्तारी हो गई तो गिरफ्तारी होने अब उस जो बेल एप्लीकेशन थी उसका कोई मतलब नहीं रह गया। अब जो है गिरफ्तारी के बाद जो पुलिस जिस तरीके की जो पूछताछ के लिए इनका रिमांड लेगी, उसके बाद चार्जशीट दाखिल करेगी, उसके बाद ये लोग जो है आगे की अपनी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोर्ट इनको गिरफ्तारी से पहले ही इनको जमानत दे देती तो जाहिर तौर पर ये भारत वापस आ जाते और यहाँ पर ट्रायल को फेस करते। लेकिन पुलिस जो है वो इनको गिरफ्तार नहीं कर सकती थी क्योंकि कोर्ट इनको ऑलरेडी बेल दे चुका था। एंटीसिपेटरी जो बेल है वो दे चुका होता था। लेकिन क्योंकि अभी उस जो बेल एप्लीकेशन पे जो बेल एप्लीकेशन उन्होंने मूव की थी उस पर सुनवाई ही नहीं हुई तो
जाहिर तौर पे इनका अभी ये कहा जाए इनडायरेक्टली तो कोर्ट में ये मामला अभी आया ही नहीं था, लेकिन एप्लीकेशन मूव हुई थी, उसका इंतजार किया जा रहा था। हो सकता था आज या कल उस पर जो बहस होती, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस इनको कोर्ट में पेश करेगी और इनकी रिमांड लेगी, उसके बाद पूछताछ करेगी, उसके बाद पूछताछ के बाद इनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा और इस दौरान पुलिस जो है वो अपनी चार्जशीट तैयार करेगी और चार्जशीट तैयार करने के बाद कोर्ट में दाखिल करेगी, जिसके बाद जो आगे की कानूनी प्रक्रिया है वो तय होगी। और इस जो है जब इनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाएगा तब ये लोग जो है अपनी बेल एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। फिर ये कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है कि क्या जो चार्जशीट में जो एलिगेशन लगाए गए हैं, जो चार्जशीट में जो बातें कही गई हैं, उनके मुताबिक इन लोगों को बेल दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। ये कोर्ट के विवेक पर निर्भर करेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए।